Please like and subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने कहानियों का झरना नामक पुस्तक दिखाई पड़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन कहानियों की लेखिका एक 9 साल की सुंदर सी लड़की हैं, जिनका नाम अलंकृता मालवीय है। और इनकी कहानियों में इतनी स्वाभाविकता और तेज गति है कि पढ़ने वाला विस्मृत रह जाता है। और अब प्रस्तुत है उनकी इस पुस्तक से पहली कहानी, 3 दोस्त। पाठशाला की घंटी बज चुकी थी। घर जाने का समय आ चुका था। अखिल अकेले घर जा रहा था। तभी सुमित उससे बोला, अखिल, तुम आज घर अकेले क्यों जा रहे हो? तुम तो पवन और नीरज के साथ घर जाते हो। क्या बताऊं? अखिल बोला, कल राजू ने अध्यापक जी से पवन की झूठी शिकायत कर दी थी और उससे नाराज़ होकर पवन की माँ उससे आज घर का पूरा काम करवा रही है। ओह, मुझे पवन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, सुमित ने कहा। तभी हर्षित वहाँ आ गया। क्या हुआ? वह बोला, तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? रात को पहरा देना है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अखिल ने उत्तर दिया। पर क्या तुम्हें पता है, कल राजू ने पवन को बुरी तरह फंसा दिया था। तो? हर्षित ने कहा, राजू और कुछ करता ही कहाँ है, बस लोगों को परेशान करता रहता है। फिर वहाँ पर नीरज हाँफते हुए आया। क्या हो गया? अखिल और सुमित ने पूछा। अध्यापक जी गुस्सा हो रहे हैं, उसने कहा, क्योंकि तुम लोग पार्किंग के सामने खड़े हो और उनको अपनी गाड़ी निकालनी है। उसके बाद तो सभी भागते हुए अपने अपने घर चले गए। सुबह जब अखिल, पवन और नीरज पाठशाला में आए, तब पवन उन सब से बोला, दोस्तों, मुझे लगता है कि हम लोगों को राजू की शिकायत अध्यापक जी से करनी चाहिए। अरे ऐसा मत करो, अखिल ने पवन से कहा, अध्यापक जी तुम्हें भी मार सकते हैं। पर पवन ने उसकी बात नहीं मानी और आकर अध्यापक जी की मेज़ के पास खड़ा हो गया। उसके बाद उसने सब कुछ उन्हें बताया। बाद में वह रोते रोते अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मार दिया ना उन्होंने? अखिल बोला। तुम तो चुप ही रहो, पवन चिड़चिड़ी आवाज़ में बोला। अध्यापक जी ने पूछा, पवन, भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम बताओ। पवन बोला, अध्यापक जी मुझे इसका उत्तर नहीं पता है, पर आपने कल ये तो नहीं कहा था कि आप आज हमसे सवाल पूछेंगे। सारे बच्चे हंसने लगे। अध्यापक जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने पवन को कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया। फिर वो पढ़ाने लगे। कक्षा के समाप्त होने के बाद नीरज और अखिल दौड़ते हुए कक्षा से बाहर आए और देखा कि पवन वहाँ नहीं था। वह दोनों जल्दी जल्दी राजू के पास आए। उन्होंने उससे पवन के बारे में पूछा, पर वह बोला, अगर तुम लोगों ने मुझ पर शक किया तो मैं तुम्हारी भी झूठी शिकायत करूँगा। वह मेरे पास नहीं है। वह दोनों पाठशाला के पार्क में गए। उन लोगों ने देखा कि पवन आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा आम खा रहा था। वह दोनों उसके पास गए। अच्छा, नीरज बोला, पवन जी यहाँ बैठकर आराम से आम खा रहे हैं और हम इनके लिए चिंता कर रहे थे। अरे, इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? पवन बोला, मैं बोर हो रहा था इसलिए यहाँ आ गया। कोई दिक्कत? पता है, अखिल बोला, हम लोगों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इसमें इतनी घबराने की बात क्या है? पवन बोला। तुम खो भी सकते थे, नीरज ने कहा। तभी पाठशाला की घंटी फिर से बजने लगी। सब लोग भागते हुए अपने घर चले गए। धीरे धीरे वो लोग बड़े हो गए। उनकी शादी भी हो चुकी थी। वे अब एक दूसरे से अलग हो गए थे। अखिल पुलिस विभाग में आ गया था, पवन डॉक्टर बन चुका था और नीरज सुनार का काम करने लगा था। पर राजू चोर बन गया था। अखिल पुलिस थाना जाता था। रोज़ की तरह एक दिन वह तैयार हो रहा था, तभी उसका बेटा आ गया। उसका नाम किशोर था। पापा, आप कभी छुट्टी क्यों नहीं लेते हो? किशोर ने उससे पूछा। किशोर, हमें अपना काम सही समय पर करना चाहिए और पुलिस का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, अखिल ने बताया, इसलिए हमें रोज़ काम पर जाना चाहिए। जल्दी आइए, नाश्ता कर लीजिए, आप लेट हो जाएंगे, अखिल की पत्नी माला ने कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अखिल बोला और जल्दी जल्दी नाश्ता करके वह चला गया।
नीरज हमेशा अपनी दुकान का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वह सुंदर सुंदर सोने की चीज़ें बनाता था। पवन एक डॉक्टर था। वह लोगों का इलाज करता था। एक दिन नीरज की दुकान से सोने के गहने चोरी हो गए। उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जल्द ही आ पहुंची। चोर भी जल्दी पकड़ा गया। पर किसी को यह बात नहीं पता थी कि राजू ही चोर था। अखिल पुलिस था और नीरज सुनार था। ऐसे कई साल बीतते चले गए। अब सब लोग बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वो सब लोग एक रेलवे स्टेशन पर साथ मिले, लेकिन वे तो बूढ़े हो चुके थे। इसीलिए बिना पहचाने और बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे से बात करने लगे। आखिर में जब उन लोगों की रेलगाड़ी आने वाली थी, उन लोगों ने एक दूसरे का नाम पूछा। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नीरज पूछा। मेरा नाम पवन है, पवन बोला। मेरा नाम अखिल है, अखिल ने कहा। तब उन सब ने एक दूसरे को पहचान लिया और अपने अपने पुराने दोस्तों को गले लगाया। वो लोग बूढ़े हो चुके थे, पर अभी तक एक दूसरे को याद रखे थे। और मित्रों, देखा किस तरह से इसमें तीनों मित्र आपस में मिल जाते हैं बाद में। और आगे की कहानियों के लिए कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें